दमन, अंकन, अनुगमन पांचों में मोदी जी माहिर है। ये प्रशंसा हुई। उनके शासनकाल में क्रिश्चियनों को खुली छूट है, मुझे हाथ जोड़ते रहो, सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते रहो। इसलिए क्रिश्चियन धर्म भी उनके लट्टू है। गोरक्षक गुंडे कह चुके हैं, इसलिए गोहत्यारे जितने हैं मुसलमान इत्यादि उन पर लट्टू हैं। आरएसएस से निकले इसलिए दिशाहीन भावुक हिंदू भी उन पे लट्टू हैं। बुरा न मानो होली है। हम संविधान की राह पे हर बार विरोध कर रहे हैं पंतप्रधान को। कौन की तो सब प्रशंसा करते दिख रहे देश में। कौन? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। मैं न देखिए, मेरी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता विवेक नहीं। शपथ ग्रहण करने के पहले किसके पास बैठे थे? 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा ऐसा आशीर्वाद चाहिए मैं कम से कम भूल कर सकूं। मैंने कहा भूल बिल्कुल न कर सकूं। ऐसा क्यों नहीं पूछते? मनुष्य हूँ, भूल तो होगी ही, भूल होगी ये स्वीकार करके बैठे थे। कम ज्यादा की बात आप समझे, कम भूल हुई अधिक भूल हुई। आज हम संविधान की राह पे चल रहे हैं, फिर भी सारी तरफ अत्याचार वगैरह हो ही रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र आता है तो क्या आप ये कह सकते कि तब राम राज्य आ जाएगा, कहीं पे भी अत्याचार नहीं होगा, कहीं पे भी क्राइम नहीं बढ़ेगा? अत्याचार करने वाले की वही दुर्दशा होगी जो रावण की हुई थी, कंस की हुई थी। अत्याचार सुनो, मनोविज्ञान की बात। जितने सज्जन हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उनकी सज्जनता को कौन व्यक्त करते हैं? दुर्जन करते हैं या नहीं? और दुर्जनों की सज्जनता, दुर्जनों की दुर्जनता को कौन व्यक्त करते हैं? दोनों की आवश्यकता, दोनों रहेंगे। 19-20 का अंतर। फिर से ध्यान सुनिए। फ्राइड आदि के जितने मनोविज्ञान हैं सब हमको पढ़ा हुआ है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण भी। दुर्जनों की दुर्जनता अगर सज्जन न हो तो किस पे प्रकट? एक दुर्जन एक को गाली देगा, दुर्जन को 4 चांटे लग जाएंगे। दुर्जनों की जो दुर्जनता है सज्जनों के ऊपर ही क्रियान्वित होती है। सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन ही होते हैं। इसलिए गीता का 16वां अध्याय, तो दैवी आश्वी संपन्न व्यक्ति रहेंगे ही, एक दूसरे के पूरक रहेंगे ही। 19-20 का अंतर है, कभी कम कभी ज्यादा। नमस्ते नो जनपदे, छांदोपनिषद में एक राजा का वचन है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। व्यभिचारी स्त्री कहाँ से हो सकती है? पहले व्यभिचारी पुरुष होते हैं तब व्यभिचारी स्त्री होती है। नमे राजस्तेनो जनपदे, यह छांदोपनिषद के राजा का उद्घोष है। आपने बहुत बार हिंदू धर्म कहा। हिंदू धर्म को बताते हैं पर्शियन शब्द है। अब जिसको आगे समाज में कहा कि वो एक गाली है। किसने कहा गाली है? कह रहे हैं कि हिंदू शब्द पर्शियन शब्द है, पारस से। किसने कहा आपको? सुनो तो सही। महिलाओं की क्या स्थिति होगी? महिलाओं की स्थिति जगत जननी, इससे बढ़कर क्या होगी? आपने कहा है। अरे सुनो तो सही, क्या कहा इन्होंने? पहले पर्शियन शब्द है, पारस से आया हुआ शब्द है। गलत बात है। सुनिए, मेरी एक पुस्तक है, पढ़िए। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण, ऋग्वेद, उन सब का स्थल दिया गया है, वचन दिया गया है। और जब पारसी नहीं थे तो हिंदू शब्द नहीं था क्या? हिंदू और हिंदू दोनों होता है। जब हिंदू कहते हैं, भाजपा का अर्थ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी। सपा का अर्थ समाजवादी पार्टी। इसी प्रकार हिंदू कहते हैं, ही माने हिमालय, हिंदू माने इंदु सरोवर। मान सरोवर से कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान है। जब हिंदू कहते हैं तो हिंदू का अर्थ होता है हीनता, दीनता, संकीर्णता को अपनोदन करने वाला। एक भौगोलिक दृष्टि से हिंदू शब्द बनता है हिंदू। हिंदू कहते हैं तो हीनता, दीनता, दरिद्रता को अपनोदन करने वाला। दोनों दृष्टियों से हिंदू शब्द प्रशस्त है। मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण, ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। आप कहेंगे कहाँ है? हमारी पुस्तक पढ़िए। गर्व से कहें हम हिंदू हैं, सारे वचन मिल जाएंगे। लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ ये शब्द
हिंदू शब्द लिखा हुआ है इन किताबों में जो आप बता रहे हैं? हमारी पुस्तक में लिखा हुआ तभी तो हम कह रहे हैं, आज ही ले लो, है ना। आज नहीं लिखा हुआ, ये पूर्वा आज ही नहीं लिखा, बहुत पहले लिखा हुआ। जब पारसी नहीं आज लिखा होगा तो ये महाराज जी बोल रहे हैं। आज लिखा हुआ बोला कि आपकी पुस्तक में बाद में लिखा, जबकि बता रहे हैं ना ऋग्वेद में है ये। ऋग्वेद का स्थल दिया है ना, तो ऋग्वेद तो मैंने रचना नहीं की ना। कोटेशन जो दिया जाता है पुराने ग्रंथों का दिया गया है, ऋग्वेद मैंने रचा है क्या है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है नहीं लिखा होता तो मैं क्यों कहता, स्थल भी है, स्थल भी है, समझ गए। मेदिनी पुराण, कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द कहाँ है, सब ले लीजिए, रेफरेंस दिया गया, स्थल दिया गया, जाके ढूंढ लीजिए, कोई झूठी बात नहीं। मुसलमानों ने देश पर 800 साल से ज्यादा हुकूमत की, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या है, हिंदू खतरे में आ जाएंगे? खतरे में आएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र की बात ही क्यों करते? खतरे टल जाएंगे जो भी है, आएंगे क्यों खतरे? भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या आपको डर लगता है, महाराष्ट्र वालों को, हिंदू राष्ट्र? नहीं, मेरा पूछना वो अलग है। महाराष्ट्र में क्राइम रेट जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे वो ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ऐसे कुछ क्राइम हुए थे, तब उन्होंने हाथ पैर कट किए थे, तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसके लिए क्या शिक्षा होगी? सुनिए, ये जो माताएं हैं ना, जगदीश्वर के भी कान पकड़ने का इनको अधिकार प्राप्त है, इससे अधिकार ज्यादा कौन है? ये तो जगदीश्वर को लाला बना देती है, जगदीश्वरी को लाली बना देती है। सनातन धर्म स्थानीय जो देवियां हैं, ये तो रामकृष्ण की भी जननी है। जब छोटे बच्चे होते हैं, रामकृष्ण बदमाशी करते हैं तो कान पकड़ती है। ये अधिकार किसको है? जगत जननी की जननी होने का अधिकार सनातन धर्म ने माताओं को दिया है नहीं। जगदीश्वर की भी जननी होने का, उनको भी जन्म देने का अधिकार माताओं को दिया या नहीं? सुनिए, काशी खंड के अनुसार में मनुस्मृति के अनुसार बोल रहा हूँ, एक माँ पिता का पुत्र पर जितना अधिकार होता है, उससे 10 गुना अधिकार माता का पुत्र पर होता है। रामचरितमानस में जो केवल पितृवायस ताता तो जनी जाओ जानवरी माता, राम जी गए, माता जी पिताजी ने मुझे वनवास की आज्ञा दी है, 14 वर्ष बाद कल कुशल लौटूंगा तो मिलना होगा, प्रणाम। वीटो पावर आजकल कहते हैं, विशेषाधिकार का प्रयोग करती हुई क्या कहा कौशल्या जी ने, केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा हो तो मनुस्मृति के अनुसार तुम्हारे पिता का अधिकार जितना तुझ पर है उसे 10 गुना अधिकार है मुझ पर। मैं कहती हूँ मत जाओ, पाप नहीं लगेगा। कदाचित संकेता भी माता कई का भी अधिकार हो तो देवी देवता से प्रार्थना करती हूँ वनवास के दिन तुम्हारे लिए सुखप्रद हो जाए, एक उज्जवल इतिहास की स्थापना करने में तुम सफल हो जाओ। चाहिए कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई और विधा है? क्रिश्चियनों के यहाँ, कम्युनिस्टों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ है क्या? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, यही तो आधुनिकता है। विकास के नाम पर विनाश है, यानी पर्यावरण के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इनको विकास के नाम पर अत्यंत मलिन कर दिया गया है। पृथ्वी इतनी मलिन और दूषित हो गई है कि इसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए कृत्रिम चिड़िया उड़े आकाश चाह रहा है धरती के पास। विकास के पक्षधर हम हैं, लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध अनुकूल ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें क्या आपको दोष दिखता है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ,
सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? तो क्या आपके हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC को शंकराचार्य बनाया जाएगा या फिर शंकराचार्य बनाया क्यों जाएगा? शंकराचार्य बनने की प्रणाली है, प्रथा है, उसका अनुगमन किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होके भी राजनीति में हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की जाती है। और हिंदू राष्ट्र कौन कह रहे हैं? यहीं से तो आवाज आई है। मोदी जी कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र, नहीं कह सकते। संविधान की सीमा में नेता नहीं कह सकते। तो आप कब तक अपेक्षित करते हो कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कौन सा प्रांत है, महाराष्ट्र वालों से पूछिए। नरेंद्र मोदी सीधे हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करेगा? लाचारी की स्थिति अलग बात। विकास का नाम लेते लेते हिंदुत्व के पक्षधर हो ही गए। विकास ने 4 खाने चित्त कर दिया। एक और नीतीश, एक और नायडू, 2 के कंधे पर हाथ रख के चलना पड़ा। राम जी की प्रतिष्ठा करके राम जी ने दम मारा। अयोध्या में भाजपा हारी, चित्रकूट में हारी, नासिक में हारी, रामेश्वरम में हारी, बीच में भी हारी। अनर्गल नहीं, हमारी यादित महत्वाकांक्षा की पूर्ति में तो 4 खाने चित्त हो ही गए। संभालने की आवश्यकता है। बार बार पंतप्रधान यही बात करते हैं हिंदू हाँ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बार बार यही बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। वो कहते हैं क्या? विकसित भारत की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की। वही तो आप लोग आपस में निपट लो। तो आपको अपेक्षा नहीं संविधान की सीमा में और नहीं कह सकते हिंदू राष्ट्र। हम कहते हैं हमारा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो आपकी अब पूरे विश्व से आवाज आ रही है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। हिंदुत्व जो है संकीर्णता का द्योतक नहीं है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, हर व्यक्ति के जीवन में लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त रहे। इसके लिए और कोई प्रणाली नहीं है। झक मार करके वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक धरातल पर देश काल परिस्थिति के अनुसार सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। और भाजपा का तो एजेंडा हिंदुत्व ही है और देश में कहाँ हिंदुत्व है? आपस में निपट रहे हिंदू। वर्तमान संविधान की सीमा में कोई हिंदुत्व के पक्षधर नहीं हो सकते नेता। मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए थे। आरक्षण के लोभ में आकर के जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कदाचित भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धज्जी न उड़ाई गई होती, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू होते, तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू विश्व में दूसरे स्थान पर होते, वो पहले स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर लेते। लेकिन जैन, बौद्ध, सिखों ने आरक्षण के लोभ में आकर के अपने को अल्पसंख्यक घोषित किया। उसी के देन है। कम से कम भारतीय संविधान की 25वीं धारा का सम्मान इनको करना चाहिए था। एक मैं उदाहरण देता हूँ। विशाल वट का वृक्ष हो, बरगद, कोई शाखा टूट जाए, वट का वृक्ष तो जीवित रहेगा, लेकिन शाखा तो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए हिंदुओं से जो अलग हुए वो 4 खाने चित्त हो गए। हिंदुओं को तो दुर्बल बनाया, हिंदू मरे नहीं, वो तो खत्म ही हो गए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो क्या संविधान छोड़ना पड़ेगा हमें? संविधान जैसा होना चाहिए। संविधान की बात आप कह रहे हैं, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो वाक्य में नहीं बोलूंगा, उनके शब्दों में ढूंढिए उन्होंने संविधान की क्या समीक्षा की थी। नहीं ध्यान है आपका, आपको नहीं मालूम होगा। कौन सा शब्द है जो आप नहीं बोलना चाह रहे? ये सब बंद कीजिए। पर क्या संविधान को सच में छोड़ना पड़ेगा अगर हिंदू राष्ट्र की? मैं कह रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिन्होंने संविधान बनाया, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो स्वयं क्या संविधान से सहमत थे? उन्होंने भारतीय संविधान की जो टिप्पणी की थी, उसको बोल दूं तो आग लग जाए।
लेकिन सच्ची बात है, ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने तो बनाई थी संविधान, डॉक्टर बाबा साहब। अरे बनाई थी, मैं तो कह रहा हूँ जिनको, बार बार आप सुनिए, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने जो संविधान की टिप्पणी की थी, ये माइक बंद होता तो मैं बोल देता, ये सब बंद करें। ठीक है महाराज, पर अभी अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो संविधान सबसे पहले कष्ट आपको होगा, यही ना, हिंदू राष्ट्र बनने पर सबसे ज्यादा कष्ट आप ही को होगा। नहीं, पर संविधान का क्या है? जो भारत- संविधान जैसा भारत के अनुकूल होना चाहिए वैसा होगा। अब भारत के संविधान में जो दिव्यता है 25वीं धारा, पहले उसको क्रियान्वित कीजिए तो हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा। मैंने बार बार कहा। तो आपकी हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति वापस आ जाएगी? सुनिए, मनुस्मृति को गाली देने वालों को विचार करना चाहिए। आप तो गाली नहीं देते होंगे। आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से लेकर के युधिष्ठिर जी ही नहीं, शिवाजी के शासन काल तक कौन संविधान क्रियान्वित था? धर्मराज किसने दिया? रामराज किसने दिया? जिस संविधान के आधार पर आपके पूर्वजों का उत्कर्ष हुआ, धर्मराज की, रामराज की प्रस्थापना हुई, शिवाजी के शासन काल तक गौरवान्वित रहा विश्व भारत, उस संविधान को कोसने से क्या लाभ है? मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-7 जगह पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब मनु शब्द का प्रयोग किया जाता है, मंत्रार्थवेत्ता, वैदिक संविधान का नाम है मनुस्मृति। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है और शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में है, मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। और दूसरी बात सुन लीजिए, मनुस्मृति के 12 अध्याय में पहला अध्याय और अंतिम अध्याय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। मध्य के जो 10 अध्याय हैं धर्म के प्रतिपादन करने वाले हैं। धर्म और ब्रह्म से च्युत होने पर तो जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए मनु ने जो कुछ कहा उसका पालन करना ही चाहिए, अपने ऊपर कृपा करके। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसका क्या उपाय होगा? उपाय होगा क्या? केवल पेट और परिवार तक हिंदू सीमित न रहे। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल समर्जित करें, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल समर्जित करें, सेवा का प्रकल्प समर्जित करें, संघ बल, 4 सकार को अपनावे, कहीं नहीं पिटेंगे, सब जगह पूजेंगे। केवल पेट परिवार तक रहेंगे तो यहाँ भी पिटेंगे, वहाँ भी पिटेंगे। पिटते पिटते पाकिस्तान बना दिया, फिर वह पूंछ में आए, राजौरी में आए, वहाँ से भगते भगते कहाँ आ रहे थे? जम्मू से भग रहे थे, तो हमने जाकर रोका नहीं, जम्मू छोड़ देते। इसलिए हमने संकेत किया 4 सकार। पहला सकार क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो। दूसरा सकार क्या है? परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो। फिर सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो। 4 सकार को अपनाएंगे, हर जगह पूजित होंगे। केवल पेट परिवार तक रहेंगे तो यहाँ वहाँ जान जाएंगे, वहाँ पिटेंगे। आज हम संविधान की राह पे चल रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया हुआ, जो अपने को हिंदू नहीं कहते थे, स्कॉन वाले, उनके शिष्य लोग कहते थे हम स्कॉन वाले हैं हिंदू। अब जब बांग्लादेश ने खदेड़ना शुरू किया, ये अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, अपने को हिंदू कहने लगे, इतना तो लाभ हो ही गया।